जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं एक फिलिपिनो हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है स्केयर क्रो। दोस्तों इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है और इसके एंड में जो ट्विस्ट है उसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की शुरुआत में हमें मोनेट नाम की एक औरत का घर दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पिता की मौत हो गई थी और सभी लोग उसके पिता के रूम में जाते हैं और उनकी लाश देखकर रोने लगते हैं। उसके बाद वो उनकी लाश को कॉफिन में डालते हैं और उसे दफनाने के लिए ले जाते हैं। पर मोनेट जो थी वो यहाँ पर अपने पति और बच्चे के साथ रहती थी। उसके पति का नाम हेनरी था और उसके बेटे का नाम कीथ था और उसके साथ वहां पर उसके दो नौकर भी रहते थे। वहां पे दरअसल मोनेट की माँ की आत्मा भी उसके साथ ही रहती थी जिसे सिर्फ मोनेट ही देख पाती थी और उसे कोई नहीं देख पाता था। जब उसके पिता का फ्यूनरल होता है तो मोनेट को अजीब सा फील होने लगता है जिससे कि वो कांपने लगती है और नीचे गिर जाती है और सभी लोग उसे संभालते हैं। उसके पिता को दफनाने के बाद वो सभी अपने घर चले जाते हैं और मोनेट रात में उठती है और वो अपनी नौकरानी फ्रीडा को ढूंढने लगती है। लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो वहां पर उसे किसी की आत्मा नजर आती है जो कि उसे डराने लगती है जिससे कि उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि दरअसल वो ये एक सपना देख रही थी। अगली सुबह मोनेट किचन में जाती है और खाना प्रिपेयर कर रही होती है जहाँ पर उसकी माँ की आत्मा उससे आकर कहती है कि उसके पिता उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। दरअसल उन लोगों का वहां पर एक एंटीक शॉप थी जहाँ पर कई सारे एंटीक सामान रखे जाते थे और लोग वहां पर आते थे उन सामान को खरीदने के लिए। जब फ्रीडा नीचे आती है तो उसका पति हेनरी उसे बताता है कि दरअसल उसको एक पेशेंट का कॉल आया था जो कि बहुत ज्यादा बीमार है, तो उसे वहां पर अर्जेंटली जाना पड़ेगा उसका इलाज करने के लिए। इससे हम जान पाते हैं कि हेनरी दरअसल एक डॉक्टर है। मोनेटी सुनकर उससे कहती है कि वो कब तक वापस आएगा, तो वो बताता है कि उसे 10 दिन लगेंगे और 10 दिन बाद वो वापस आ जाएगा। इसीलिए वो उनके बच्चे कीथ का ख्याल रखे। उनकी बातें उसकी माँ की आत्मा भी सुन रही थी। उसके बाद हेनरी अपने बेटे कीथ के पास जाता है और वो उसे एक ताबीज पहना देता है। कीथ उससे पूछता है कि आखिर ये किस लिए है, तो उससे कहता है कि ये बुरी शक्तियों से उसे बचाने के लिए है, इसीलिए वो भूल कर भी इस ताबीज को ना उतारे। उसके बाद वो सामान पैक करता है और वहां से निकल जाता है और उसके जाने के बाद वहां पर एक ट्रक आता है जिसके अंदर एक पुरानी एंटीक पेंटिंग थी जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं और उस पेंटिंग को तुरंत अंदर जाके लगा देते हैं। मोनेट की माँ की आत्मा जब उस पेंटिंग को देखती है तो उसे वहां पर कुछ गड़बड़ लगने लगती है और वो डाली पे बैठे हुए एक कौवे को भी देख पाती है जो कि उन पे नजर बनाए हुए था। और फ्यूनरल के बाद वहां पर एक रिचुअल होता है इसमें हर रात लोग उनके घर में आते हैं प्रेयर्स करने के लिए। और ये जो रिचुअल है ये 9 दिन तक चलने वाला था। जब पहली रात आती है तो सभी लोग वहां पर आते हैं प्रेयर करने के लिए और वहां पर कई सारा खाना भी बनाया हुआ था। मोनेट की माँ खिड़की से बाहर उस कौवे को फिर से देखती है तो वो उसे तुरंत वहां से भगा देती है। सभी मेहमानों के जाने के बाद मोनेट और उसका बेटा खाना खाते हैं और मोनेट फ्रीडा से कहती है कि अब वो थक गई होगी तो वो भी जाके आराम करे। उसकी बात मान के वो नौकर भी घर में चला जाता है और अपने शेड के अंदर वो पबजी खेलने लगता है। तभी अचानक कई सारे टिड्डे उसके कमरे में घुस जाते हैं और जब वो उन टिड्डों को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो एक टिड्डे को जलाने की कोशिश करता है जिससे कि उसका हाथ ही जल जाता है और तभी वहां पर वो स्केयर क्रो आता है जो कि उसे जान से मार डालता है। और ऐसा होते ही उस पेंटिंग में हम उसके चित्र को देख पाते हैं, यानी कि अब वो उस पेंटिंग में हमेशा के लिए कैद हो गया था। अगली सुबह होते ही मोनेट फ्रीडा के साथ मार्केट जाती है जहाँ पर उसे अजीब सा फील होने लगता है और वो दवाई लेती है जिससे कि उसे अच्छा फील होता है। उसके बाद जब वो घर वापस आते हैं तो कीथ बाहर आकर अपनी माँ को बताता है कि उनके घर में कोई विजिटर्स आए हैं। ये सुन के मोनेट हैरान हो जाती है और पूछती है कि आखिर उनका नौकर कहाँ पर है, लेकिन उनके नौकर का कोई भी नामो निशान नहीं था। उसके बाद मोनेट अंदर जाती है जहाँ वो देखती है कि वहां पे उसकी सौतेली माँ आई हुई है जिसको वो आंटी कह के पुकारती थी। और वहां पर उसके सौतेले भाई बहन भी हैं जो कि यहाँ पर आए थे उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। मोनेट उनसे पूछती है कि आखिर वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, तो उसकी आंटी उसे बताती है कि दरअसल वो यहाँ पर प्रॉपर्टी लेने के लिए आए हैं क्योंकि उसके पिता की मौत हो गई है जो कि उसका पति भी था, इसीलिए इस प्रॉपर्टी में उसका भी हक है और किसी भी हालत में इस प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ सकते। उसके बच्चों के नाम थे रॉय और जॉर्जिया। जहाँ जॉर्जिया मोनेट को समझती थी और वो अपनी माँ से कहती है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन उसकी माँ और रॉय कहते हैं कि वो यहाँ से बिना प्रॉपर्टी लिए नहीं जाएंगे। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब वो यहीं पर रहेंगे। उसके बाद मोनेट जब अकेली होती है तो कीथ उससे पूछता है कि आखिर वो लोग कौन हैं। तो मोनेट उसे बताती है कि दरअसल वो उसके सौतेले भाई बहन हैं और वो जो लेडी है वो उसकी सौतेली माँ है, यानी कि उसके नाना ने 2 शादियां करी थी। कीथ उससे कहता है कि वो ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहता, तो मोनेट उससे कहती है कि वो किसी भी हालत में इस घर को नहीं छोड़ने वाली। उसके बाद मोनेट एंटीक शॉप में जाती है जहाँ पर जॉर्जिया उससे मिलती है और उसे बताती है कि बचपन में वो लोग यहीं पर खेला करते थे। हम जॉर्जिया के चेहरे पर वहां पर एलर्जी का निशान भी देख पाते हैं।
और जॉर्जिया उसे ये भी कहती है कि जब वो यहाँ पर आती है तो उसे अक्सर एलर्जी हो जाती है, लेकिन उसकी माँ को सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए और उसे उसका कोई ख्याल नहीं है। अब रात को दूसरी रात की प्रेयर स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर उनके घर में गेस्ट आए हुए थे। और प्रेयर खत्म करने के बाद वो सारे गेस्ट वहां से चले जाते हैं। मोनेट अपनी सौतेली माँ के पास आती है और उन्हें बताती है कि वो लोग कहाँ पर सोएंगे, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि ये घर पूरा उसका ही है और उसका जहां मर्जी वो वहां पर सो सकती है। इसीलिए उसे मोनेट का रूम चाहिए सोने के लिए। तो मोनेट राजी हो जाती है और वो एंटीक शॉप में जाकर सो जाती है, जहां पर वो सपने में दो बच्चों को देखती है जो कि उसे डराने लगते हैं। और जब उसकी नींद खुलती है तो एंटीक शॉप के अंदर भी वो उन दो बच्चों को पाती है, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो देखती है कि वो बेड पे सो रही है और वो जो था वो एक सपना देख रही थी। अब अगली सुबह होते ही वो लोग तुरंत खेत में चले जाते हैं, ताकि वो लोग जान सके कि उनका कितना बीघा खेत है। मोनेट की सौतेली माँ उनसे कहती है कि वो इस खेत को बेचना चाहती है, ताकि उसे ढेर सारे पैसे मिले और उनके बच्चों को भी वो पैसे मिलेंगे। लेकिन मोनेट वो खेत को बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहती थी। तभी अचानक वहां पे ढेर सारे ग्रॉस हॉपर्स आते हैं जो कि उन पे अटैक कर देते हैं, जिससे कि वो गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और वो टिड्डे उनकी गाड़ी से टकराकर वहीं पर मर जाते हैं। उसके बाद मोनेट रेस्टोरेंट में होती है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है, क्योंकि दरअसल उसके पिता ने दो शादियां करी थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। मोनेट की माँ की आत्मा उसे समझाती है कि उसे अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी सौतेली माँ उसकी प्रॉपर्टी हड़प के ही रहेगी। उसे अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी बिक गई तो उसके बेटे का कुछ भी नहीं बचेगा और उसको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा और इतनी सारी प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। लेकिन अभी तो उसका बेटा ही हकदार है ये सारी प्रॉपर्टीज का। तो वो ध्यान से सोचे और अपनी सौतेली माँ से लड़ाई करे। मोनित अपनी माँ की आत्मा की इस बात का कोई जवाब नहीं देती है, जैसे कि उसकी माँ गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। रात को वो सभी थर्ड नाइट के प्रेयर की तैयारियां कर रहे थे, जहाँ टेबल पे वो कई सारा खाना लगा देते हैं। उसके बाद उसकी सौतेली माँ मोनेट को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि वो एक घर को भी बेचना चाहती है, क्योंकि वो उससे नफरत करती है और वो उसके हाथ में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगने देगी। अब ये सुन के मोनेट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि जब से वो यहाँ पर आई है तब से सिर्फ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी करे जा रही है। उसे ध्यान देना चाहिए कि उसका एक पोता भी है, लेकिन वो सिर्फ यहाँ पे प्रॉपर्टी के लिए आई है और उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दरअसल उसके पिता भी यही चाहते थे कि वो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो, लेकिन वो लोग यहाँ पर सिर्फ अपने लालच के चक्कर में आए हैं। उसके पिता जब बीमार थे तो उसने ही उनका देखभाल किया था और वो लोग तो उन्हें छोड़कर चले गए थे। और आज जब प्रॉपर्टी की बात आई है तो वो वापस आ गए हैं प्रॉपर्टी लेने के लिए। अब ये सुन के उसकी सौतेली माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो उससे कहती है कि वो दरअसल एक मनहूस लड़की है और जब से वो पैदा हुई थी तब से ही उसे उस पर गुस्सा था, इसीलिए वो उससे बहुत ज्यादा नफरत करती आई है, क्योंकि वो पहले से ही प्यार के लायक नहीं थी। अब मोनेट जब ये सुनती है तो वो रोने लगती है और मोनेट की माँ की आत्मा को गुस्सा आ जाता है तो वो टेबल को नीचे फेंक देती है, जिसे देखकर वो सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि दरअसल उसकी आत्मा को सिर्फ मोनेट ही देख सकती थी और उन लोगों को लग रहा था किसी अदृश्य शक्ति ने उसे गिराया है। जॉर्जिया और रॉय अपनी माँ को समझाते हैं और उससे कहते हैं कि वो कितनी हार्टलेस है, क्योंकि मोनेट कैसी भी है वो उनकी बहन है और उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो अपनी माँ को छोड़ के अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए और मोनेट वापस से आंटी के पास जाती है उनसे बात करने के लिए, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसकी एक नहीं सुनती और वो उसे फिर से भला बुरा कहने लगती है, जैसे कि उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। इधर रॉय ने सोच लिया था कि वो एक पल भी यहाँ पर नहीं रुकेगा, इसलिए तुरंत बैग पैक करने लगता है ताकि वो वहां से जा सके। लेकिन जब वो चेंज कर रहा होता है तो सीलिंग से उसके ऊपर एक जोक गिर जाती है, जो कि उसके पीठ पे चिपक के उसका खून पीने लगती है और जब उसे छुड़ाने की कोशिश करता है तो वो नहीं छूटती। जब वो ऊपर देखता है तो वहां पे बहुत सारी जोकें थी, जो कि उसके शरीर में आ जाती हैं और उसका खून चूसने लगती हैं। और तभी वहां पर वो स्केयर क्रो आता है जो कि उसे मार डालता है और उसको भी हम उस पेंटिंग में कैद होता हुआ देख पाते हैं। अगली सुबह होते ही मोनेट उस एंटीक शॉप को खोलती है और वहां पर उसकी माँ की आत्मा जब उस पेंटिंग की तरफ देखती है तो उसे वहां पर कुछ अजीब लगने लगता है। मोनेट का पति उसे कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो और बच्चा कैसा है, तो वो बताती है कि वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी सौतेली माँ और उसके बच्चे आए हैं, जो कि प्रॉपर्टी के चक्कर में उनसे लड़ाई करते हैं। तभी उसे अपनी सौतेली माँ के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो ऊपर जाती है तो वो बोलती है कि उसका बेटा उसकी वजह से उसे छोड़कर चला गया और वो फिर से मोनेट को भला बुरा कहने लगती है। लेकिन तभी मोनेट की माँ की आत्मा एक छड़ी उठाती है और उसे पीटने लगती है और दरअसल वो मोनेट के हाथ से ही ये सब करवा रही थी। जैसे ही उसकी सौतेली माँ शांत हो जाती है और वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है। जब पुलिस वहां पर आती है तो वो छानबीन में लग जाती है और उसकी सौतेली माँ उन्हें बताती है कि उनका बेटा भी यहाँ से गायब हो गया है। उनकी नौकरानी फ्रीडा पुलिस को बताती है कि उसका दोस्त जो कि यहाँ पर काम करता था वो भी 2 रात से गायब है
और न जाने इस घर में क्या अजीब घटनाएं हो रही हैं। उसके बाद उस प्रेयर की अगली रात आती है, जहाँ पर जब सभी लोग प्रेयर कर रहे होते हैं, तो इधर मोनेट की सौतेली माँ और उसकी बेटी जॉर्जिया एक रूम में होते हैं, जहाँ पर वो प्रॉपर्टी के पेपर्स देख रहे थे। लेकिन जॉर्जिया अपनी माँ से कहती है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि उसकी जो एलर्जी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि वो बिना प्रॉपर्टी लिए यहाँ से नहीं जाएगी। उसके बाद हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उन लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था कि वो प्रॉपर्टी लिए बिना नहीं जाएंगे, और वो दोनों बच्चे पहले ही अपनी माँ को समझा रहे थे कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उनकी माँ इतनी जिद्दी थी कि उसने अपने बच्चों की नहीं सुनी। जॉर्जिया को ये याद करके काफी गुस्सा आता है और वो अपने रूम में चली जाती है। लेकिन तभी अचानक उसके शरीर के अंदर से कीड़े बाहर निकलने लगते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और वो दरवाजा खोलने के लिए जाती है, लेकिन वो दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था। तभी वो स्केयरक्रो उसके पास आ जाता है, जो कि उसे भी जान से मार डालता है और उसे अपने साथ ले जाता है, जिससे कि वो भी उस पेंटिंग में कैद हो जाती है। जब उसकी माँ सबको वहां पर बुलाती है तो वो दरवाजा खोलते हैं, और मोनेट देखती है कि वहां पर सूखे पत्तों के अलावा कुछ और मौजूद नहीं है। यानी कि उसकी सौतेली बहन भी अब गायब हो चुकी थी। अब मोनेट की जो माँ की आत्मा होती है वो ये इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इसीलिए वो तुरंत नीचे जाती है, जहाँ जब वो उस पेंटिंग को देखती है तो वो हैरान हो जाती है, और वो एक पेंटर को याद करती है जिसके पास वो पेंटिंग बनवाया करती थी। वो तुरंत एक कैंची उठाती है और उससे उस पेंटिंग को फाड़ देती है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो वो पेंटिंग अपने आप जुड़ जाती है, जिससे वो समझ जाती है कि ये पेंटिंग बहुत ही शक्तिशाली है। अब वो पांचवी रात आ जाती है जब उनको प्रेयर्स करने थे, और वहां पर कुछ लोग आते हैं प्रेयर करने के लिए। तभी मोनेट वहां पर अपनी एक शमन दोस्त को बुलाती है, क्योंकि जब वहां पर आती है तो उसे किसी बुरी शक्ति के होने का एहसास होता है। और दरअसल वो अपनी शक्तियों से मोनेट की माँ को देख पा रही थी। वो मोनेट की माँ से उस पेंटिंग के बारे में पूछती है, तो उसकी माँ उसे बताती है कि इस पेंटिंग के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। उसके बाद वो कुछ भभूत लेती है और उसके ऊपर फेंकती है, जिससे कि उस पेंटिंग के अंदर बाकी चित्र भी नजर आने लगते हैं। यानी कि जो भी लोग उस पेंटिंग का शिकार हुए हैं वो सबकी फोटो वहां पर मौजूद थी, जिसमें मोनेट अपने सौतेले भाई बहन को भी देख पाती है, जिससे कि उसकी सौतेली माँ ये देखकर हैरान हो जाती है। अब उसकी सौतेली माँ मोनेट को गाड़ी में बैठाती है और उसे कहती है कि वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रही है, क्योंकि वो ही इस पेंटिंग के बारे में अच्छी तरह बता सकता है। वो अपने दोस्त के पास पहुंचती है, जो कि दरअसल एक प्रोफेसर था, और वो उस पेंटिंग को देखकर उसकी अच्छी तरह इंस्पेक्शन करने लगता है। इधर फ्रीडा घर में अकेली होती है, जो कि कीथ को सुला देती है, और जब वो नीचे जा रही होती है तो अचानक से उसे वही दो बच्चे नजर आते हैं, जो कि उससे कहते हैं कि क्या वो उनके साथ खेलेगी। इधर प्रोफेसर उन्हें बताता है कि ये जो पेंटिंग है वो एक बहुत ही फेमस पेंटर की है, और वो ज्यादातर पेंटिंग्स में स्केयर क्रो ही बनाया करता था। इधर कीथ के रूम के अंदर वो स्केयर क्रो आ जाता है, जो कि उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ताबीज की वजह से उसको नहीं मार पाता। इधर प्रोफेसर उन्हें उस पेंटर की कहानी सुनाता है, जहाँ उस पेंटर को एक जवान लड़की से प्यार हो गया था, और वो उस जवान लड़की की ही पेंटिंग बनाया करता था। लेकिन जब उसने एक दिन उस जवान लड़की को टच करना चाहा, तो लड़की वहां से तुरंत भाग निकली। लेकिन उसका जो उसके प्रति ऑब्सेशन था वो खत्म नहीं हुआ, और वो हर एक नई लड़की को लाता था और उसे जान से मार डालता था, और उसके बाद उनके खून से ही वो पेंटिंग्स बनाया करता था। मोनेट की माँ जब ये कहानी सुन रही होती है तो वो याद करती है कि दरअसल वो ही वो जवान लड़की थी, जो कि उस पेंटर के पास पेंटिंग बनवाने जाया करती थी। इधर जब वो स्केयर क्रो कीथ को नहीं मार पाता, तो वो फ्रीडा को डराने लगता है, जहां उसके पास वो कई सारी आत्माओं को भेजता है, जिससे कि फ्रीडा डर जाती है और उसके पास आकर वो उसे भी जान से मार डालता है, जिससे कि वो भी उस पेंटिंग में कैद हो जाती है। इधर मोनेट और उसकी सौतेली माँ उस पेंटर की कहानी जानकर हैरान हो गए थे, और अब वो वापस से अपने घर पहुंचते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि फ्रीडा वहां से गायब हो गई है। और तभी कीथ वहां पर आता है और अपनी माँ को गले लगा लेता है, और उसको वो सारी बात बताता है। उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिर ये ताबीज उसे कहाँ से मिली, तो वो बताता है कि ये ताबीज उसे उसके पिता ने दी है। उसके बाद जब रात की प्रेयर हो रही होती है, तो मोनेट की सौतेली माँ अपने रूम के अंदर होती है, जहां पर उसके मुंह के अंदर से एक मरा हुआ चूहा बाहर निकलता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और उसके रूम में कई सारे चूहे आ जाते हैं, जिससे कि वो स्केयरक्रो उसे नहीं मार पाता और वो अपनी सौतेली माँ की जान बचाती है। वो स्केयरक्रो उसकी तरफ आता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी उसकी माँ की आत्मा उसके बेटे के ताबीज को उसके ऊपर फेंक देती है, जिससे कि वो स्केयरक्रो वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद मोनेट उस पेंटिंग को लाती है और उसे बाहर ले जाके जला देती है। लेकिन उसके बाद जब वो अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वो पेंटिंग वापस उसी जगह आ गई है, जिससे कि वो हैरान हो जाते हैं और अपनी प्रेयर्स करने लगते हैं।
उस प्रेयर में उसकी सौतेली माँ का वो प्रोफेसर दोस्त भी आया हुआ था, जहाँ वो इंटरनेट पे उस पेंटिंग के बारे में रिसर्च कर रहा था। और उसे पता चलता है कि वो पेंटिंग कई सारे लोगों के पास थी और जिसके पास भी वो गई थी वो फैमिली मारी गई थी। तभी उसे उस पेंटिंग के लेटेस्ट ओनर की फोटो मिलती है, जो कि एक फिलीपींस का बिजनेसमैन था। और मोनेट जब उस फोटो को ध्यान से देखती है तो उसके पीछे उसे उसका पति भी खड़ा हुआ नजर आता है। और वो सोचती है कि जरूर उसके पति को इस पेंटिंग के बारे में सब पता होगा। उसके बाद वो शमन के पास जाते हैं और वो ताबीज उसे दिखाते हैं। तो शमन उससे बोलती है कि ये लाल मिट्टी है, इसलिए उन्हें उस पहाड़ पे जाना पड़ेगा और लाल मिट्टी लानी पड़ेगी, ताकि वो उन लोगों के लिए भी ताबीज बना सके। और वो सभी पैदल ही वहां पर जाते हैं और उस लाल मिट्टी को ले लेते हैं। उसके बाद वो शमन मोनेट की माँ से पूछती है कि आखिर वो पेंटर उसे कैसे मिला था और लास्ट टाइम उसने उसे कहाँ देखा था। तो मोनेट की माँ उसे बताती है कि लास्ट टाइम जब मोनेट छोटी थी तब वो उसे स्कूल से लेने के लिए जाती थी और वो पेंटर गाड़ी में उसे देख रहा था, जिसे देखकर वो डर गई थी और उसे लेकर वहां से भागने लगी थी। लेकिन उस पेंटर ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे कि उसकी मौत हो गई। और तब से ही मोनेट को वो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। जब उसने अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखी तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई और उसने डिसाइड किया कि वो अपनी बेटी के साथ ही रहेगी। उसी सौतेली माँ जब ये सुनती है तो वो हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि वो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वहां पर हो रही थी वो उसकी माँ की वजह से हो रही थी। अब उसके बाद वो सभी अपने घर जाने लगते हैं, जहां पर मोनेट को बहुत ही ज्यादा अजीब सा फील हो रहा था। इसीलिए वो एक प्लान बनाती है। वो अपने बेटे के फोन से अपने हस्बैंड को मैसेज करती है कि माँ अब इस दुनिया में नहीं है। और ये सुन के उसका पिता काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अगली सुबह होते ही वो घर में आ जाता है। जहाँ वो अपने बेटे को पुकारता है तो वो देखता है कि मोनेट ठीक उसके आगे खड़ी है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और पीछे से उसकी सौतेली माँ आके उस पर हमला कर देती है, जिससे कि हेनरी वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब हेनरी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और मोनेट से पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। तो मोनेट उससे कहती है कि आखिर उसने उनके साथ ऐसा क्यों किया। वो अच्छी तरह जानता था कि ये पेंटिंग किस काबिल है और इस पेंटिंग में उस पेंटर की आत्मा बसी हुई है, जो कि अब स्केयर क्रो बन के सबको मार रहा है। हेनरी यहाँ पर सच एक्सेप्ट कर लेता है और उसे बताता है कि दरअसल वो उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था, इसीलिए उसने इस पेंटिंग को यहाँ पर लाने का डिसाइड किया, ताकि वो स्केयर क्रो सबको मार डाले और वो सारी प्रॉपर्टी उसकी हो सके। लेकिन मोनेट उससे कहती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ये कह के वो उस पेंटिंग से पर्दा हटा देती है और नीचे चली जाती है। और वो स्केयर क्रो आकर उसके पति को जान से मार डालता है और उसे अपने साथ ले जाता है। मोनेट बाहर आकर बहुत ज्यादा रो रही होती है और अगली सुबह होते ही वो अपने पिता के कब्र के पास जाती है, जहाँ पर उसने अपने भाई बहन और पति की कब्र भी बनवा दी थी। उसके बाद वो कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं और उसकी माँ कहती है कि अब उसके जाने का टाइम आ गया है, क्योंकि उसे उसकी सौतेली माँ मिल गई है जो कि उसका ख्याल रखेगी, इसीलिए वो यहाँ से जा रही है। मोनेट सुन के उसे गले लगा लेती है और उसकी आत्मा तुरंत वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद हमें अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर मोनेट के घर के बाहर वो कूड़ा पड़ा हुआ था और कूड़े की गाड़ी जब आती है तो वो उसे उठाकर वहां से ले जाने लगती है। और उस कूड़े के अंदर वो पेंटिंग भी मौजूद थी, जिसके अंदर से वो स्केयर क्रो गायब था। यानी कि वो स्केयर क्रो कहीं ना कहीं अब भी उस घर के अंदर मौजूद है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी और इसका ट्विस्ट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।